हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए माह की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में 1 अगस्त 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आज की सबसे आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है, आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा 5,000 करोड़ का अपना खुद का न्यू ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। इसके बारे में और बात करेंगे वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल यह पूछा था कि पूरे दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, एलिजाबेथ सेकंड या फिर सिरिमावो भंडार नायके? तो सही आंसर है सिरिमावो भंडार नायके। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सिरमावो भंडार नायके ये एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती थी जिसका नाम था श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। और आपको पता है ये 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी और साल 2000 में इनका निधन भी हो चुका है। आज की डेट में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं दिनेश गुणवर्धने और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। ये कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा आईआईटी दिल्ली में आइडिया फॉर लाइफ नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो एक नई पहल की शुरुआत करी है मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। अब ये इनिशिएटिव है क्या? देखिए, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसको लेकर बात करी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी का हमेशा ये विजन रहा है कि हमें बाहर से टैलेंट को इंपोर्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा टैलेंट हमें अपने देश का ही यूज करना है। अल्टीमेटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ध्यान देना है। तो भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये चाहती है कि भारत का जो यूथ है वो कुछ ऐसे आइडियाज या अपनी नई इनोवेशंस लेकर आए जो कि क्लाइमेट के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग कुछ ऐसी इन्वेंशंस कर सकें या गैजेट लेकर आ सकें। तो इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट का नाम है ideaforlife.nic.in। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने पूरे देश भर के युवाओं से यह आह्वान किया है कि आप इस पोर्टल में जाके अगर आपकी कोई इनोवेशन है क्लाइमेट को लेकर तो आप उसके लिए यहाँ पर फॉर्म अपना भर के सबमिट कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से आपको एक न्यू प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप गवर्नमेंट के लिए काम कर पाएंगे और इसके लिए आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हाल ही में डिफेंस की ये कौन सी यूनिट है जिसके द्वारा सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 लॉन्च किया गया है? और इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस यूनिट के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को और बेहतर बनाने का काम करेगा। तो ये है भारतीय तट रक्षक बल, जिसको बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया सॉफ्टवेयर अपना लॉन्च किया है और ये इसका पहला ही वर्जन है जिसका नाम है सुविधा। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर है क्या, ये काम क्या करेगा? इसके अंतर्गत इंडियन कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की तरफ से लगातार जिस तरीके की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स होती हैं उनकी टैक्टिक्स को यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो पूरे भारत भर में कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस पोर्टल के माध्यम से और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इन प्रोटोकॉल्स को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब वो देख पाएंगे कि ट्रेनिंग के और क्या क्या टूल्स हैं और कितनी बेहतर ट्रेनिंग वो कर सकते हैं ताकि रेस्क्यूज कर पाए आगे आने वाले समय में। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ये एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। और आईसीजे की स्थापना 1978 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल। हाल ही में एक नया ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। इसका नाम क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया ही है बिल्कुल शुरुआत में कि ये 5,000 करोड़ की लागत से लॉन्च किया गया है और इसका ब्रांड न्यू नेम है इंद्रिय। इंद्रिय दरअसल भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा से लिया गया वर्ड है। इसकी लॉन्चिंग की पहली ही कॉन्फ्रेंस में कुमार मंगलम बिरला ने ये चीज क्लियर कर दी है कि अगले 5 सालों में ये अपने ब्रांड को पूरे भारत के टॉप 3 ज्वेलरी ब्रांड में लाना चाहते हैं। और पहले फेज में ये अपने 4 स्टोर लॉन्च करेंगे, दिल्ली में और इंदौर में और जयपुर में। दिल्ली में 2 स्टोर एक साथ लॉन्च किए जाएंगे। तो टोटल ये 4 स्टोर फर्स्ट फेज में लॉन्च किए जाएंगे। इनका जो ज्वेलरी स्टोर होंगे उनके जो स्पेस होगा ये 7,000 स्क्वायर फीट होगा। मतलब आमतौर पर अगर देखें तो भारत में जो बड़े ब्रांड्स हैं ज्वेलरी के, उनके स्टोर्स के कंपैरिजन में इनके स्टोर 30 से 35% ज्यादा बड़े होंगे। ये बड़ी खास बात है। और अगले 6 महीनों के अंदर अगले 10 शहरों में भी नए स्टोर खोले जाएंगे। तो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं
अगले 5 साल के अंदर इंद्रिय ब्रांड को टॉप 3 में लेकर आएंगे। आदित्य बिरला ग्रुप बहुत पुराना है। इसकी स्थापना 1857 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है कुमार मंगलम बिरला। मनु भाकर, कौन नहीं आज इन्हें जानता है। तो मनु भाकर, आपको पता है, भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स के एक ही एडिशन के अंदर 2 मेडल जीत लिए हैं। कितने? 2 मेडल। मैंने परसों के वीडियो में आपको बताया था मनु भाकर ने सिंगल्स के इवेंट में एक ब्रोंज जीता है और अब इन्होंने टीम इवेंट में भी ब्रोंज मेडल एक और जीत लिया है। और इनके साथ टीम में थे सरबजोत सिंह, इन्होंने भी ब्रोंज मेडल जीता है। तो मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं, आजादी के बाद से कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं हुआ है भारत का जिसने ओलंपिक गेम्स के अंदर एक ही इवेंट में 2 मेडल जीते हो। ये 22 वर्षीय खिलाड़ी हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ये दोनों ब्रोंज जीते हुए हैं। अगर आजादी से पहले की बात करें तो उस टाइम पर ब्रिटिश इंडियन मूल के एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था नॉर्मान पिचर्ड। उन्होंने सन 1900 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ओके, लेकिन वो बात हो गई ब्रिटिश इंडियन मूल की। प्रॉपर इंडियन मूल की अगर बात करें तो मनु भाकर पहली खिलाड़ी है। ये कौन सा संस्थान है जिसने लॉक कर दिया है कि ये भारत को $200 मिलियन का लोन देंगे और इस पैसे की मदद से भारत के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रावधान लाए जाएंगे और इनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी भारत को $200 मिलियन का लोन देगा। इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो करीब ये 1700 करोड़ रुपए होते हैं। इस पैसे की मदद से पूरे भारत भर में 100 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान लाए जाएंगे। आज की डेट में आपको पता ही है, चारों तरफ कूड़ा कचरा इतना फैला रहता है। हर दिन का के हिसाब से अगर देखा जाए तो शहरों से इतना कूड़ा निकल रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है गवर्नमेंट के सामने कि उसको डंप कहाँ पे किया जाए। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत चीजों को आप रिसाइकल भी करते हो और कई चीजों को डंप करने के भी प्लान्स होते हैं, जैसे कि चारकोल और डामर के साथ मिलाकर रोडें भी इससे बनाई जा सकती हैं जिससे कि आने वाले कई सारे सालों में ये अपने आप ही डीकम्पोज भी हो सके। एडीबी की स्थापना 1966 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला और इसके प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु आसाकावा। इस टाइम पर पूरे दुनिया में 68 कंट्रीज एडीबी के मेंबर हैं। गवर्नमेंट की ये कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा एसेट मोनेटाइजेशन सेल की स्थापना करी गई है? तो ये है एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है, ये एसेट मोनेटाइजेशन सेल है क्या? एनएचएआई के रेवेन्यू को बढ़ाने का ये काम करेगा। मतलब एनएचएआई एक नया अपना विंग बना रही है या आप बोल सकते हो एक नया विभाग बना रही है एक नई टीम के साथ। इस टीम का ये काम होगा कि ये एनएचएआई को लगातार नए आइडियाज दें कि रेवेन्यूज को कितने बेहतर तरीके से और बढ़ाया जा सकता है। साथ में जो भी टोल टैक्सेस वगैरह हैं उनको कैसे जेंटली कलेक्ट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर भी और रेवेन्यू जनरेशन के आधार पर भी। इतना ही नहीं, एनएचएआई के द्वारा अगर टोटल बात करी जाए तो 33 ऐसे नई जगह मार्क जहां पर नए तरीके से टोल टैक्स वसूला जाएगा। एनएचएआई टारगेट लेकर चल रहा है कि अगले 1 साल में 50,000 करोड़ का रेवेन्यू इन्हें करना है। तो ये सीधा सीधा अपने आप में एक संकेत है कि आने वाले समय में आपको टोल टैक्स के दाम बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। एनएचएआई की स्थापना 1995 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। यह कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया है? एनएफसी का मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स। तो ये कंपनी है पेटीएम। अब सवाल ये उठता है कि एनएफसी कार्ड साउंड बॉक्स है क्या? देखिए, आज की डेट में आज आप कोई भी यूपीआई यूज करते हो, जैसे पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल पे हो गया या भारत पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है। तो हर एक यूपीआई में आप पेमेंट इसी क्यूआर कोड की मदद से करते हो ना। आप किसी दुकान में जाते हो तो आप इसको स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। लेकिन अब क्या होगा कि पेटीएम एक ऐसा साउंड बॉक्स लॉन्च कर रहा है, मतलब एक ऐसी डिवाइस लॉन्च कर रहा है जिसमें कि आप अपना एटीएम कार्ड भी टैप करके पेमेंट कर पाओगे। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस होगी जिसमें आप क्यूआर कोड तो स्कैन कर ही पाओगे और यूपीआई के अलावा कार्ड से भी पेमेंट कर पाओगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो। तो ये 2 in 1 पेमेंट गेटवेज होंगे। तो इससे क्या होगा कि पेटीएम की तरफ से दुकानदारों को सुविधा मिलेगी कि वो दोनों तरीके से पेमेंट एक्सेस कर पाएंगे। अभी कई सारी दुकानों में होता है कि अगर आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो तो बोलते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, आप यूपीआई में पेमेंट कर दो। तो अब ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी। और पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी।
पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। कौन सी कंपनी है जो कि अभी हाल ही में यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव कर चुकी है? आपको पता है यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोलते हैं? ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है। कितनी? $1 बिलियन। तो उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज। तो ये है रैपिडो। रैपिडो की हाल ही में वैल्यू हो गई है $1 बिलियन। आपको बता दूं, अभी पिछले सप्ताह में रैपिडो को $120 मिलियन का फंडिंग मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यू है ये $1 बिलियन की हो गई है। मतलब करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए इन्हें और फंड के रूप में मिले हुए हैं। रैपिडो एक स्टार्टअप है जिसकी स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके जो फाउंडर है ये है अरविंद शंका और साथ में पवन गुंतुपल्ली। इन दोनों के द्वारा मिलकर यह कंपनी शुरू करी गई थी 2015 में। यह कौन सी कंपनी है जिसने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एनएचएआई के साथ पैक्ट साइन किया है और ये एनएचएआई को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? तो ये है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए, जो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज कंपनी है, इसका काम क्या है? ये दुनिया में कई सारी कंपनीज को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एडवाइस देने का काम करते हैं। ये इस बारे में एडवाइस देते हैं कि जैसे कि अगर आपको नई टनल बनानी है तो आपको किन मानकों का ध्यान रखना होगा, किसी पहाड़ को काटने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, नया रेलवे ट्रैक बनाना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नया फ्लाईओवर बना रहे हो या नेशनल हाईवे बना रहे हो। तो अल्टीमेटली ये एडवाइस करने का काम करते हैं। तो एनएचएआई की अब मदद करेंगे रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। आने वाले समय में भारत में जो नेशनल हाईवेज बनेंगे वो काफी बेहतर क्वालिटी के होंगे। और जो रिट्स है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, ये लगातार ऑडिट भी करते रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एनएचएआई 100 किलोमीटर का कोई हाईवे बना रही है तो ये उसको टाइम टू टाइम ऑडिट भी करेंगे। इनका काम होगा देखना और मॉनिटर करना कि हाँ भाई सारी चीजें मानक के आधार पर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये एडवाइस तो देते ही हैं, साथ में प्रोजेक्ट डिलीवरी का भी काम करते हैं। इस टाइम पर रिट्स पूरे दुनिया में साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट, एशिया रीजन में और अफ्रीका रीजन में कई सारे कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज देता है। रिट्स की स्थापना कब करी गई थी? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव। इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राहुल मित्तल। हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो देखिए, भारत की तरफ से इस बार इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 5 बच्चों ने हिस्सा लिया था और पांचों ने मेडल जीता है, लेकिन दो ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जिन दो ने गोल्ड मेडल जीता है उनमें से एक हैं वेद लाहौती, ये इंदौर के हैं, और दूसरे हैं रिथिम केडिया, ये रायपुर के हैं। बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। एक तो भव्या तिवारी है नोएडा की, दूसरे हैं आकर्ष राज सहाय और तीसरे हैं जयवीर सिंह राजस्थान कोटा से। पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे रखी है, आप पीडीएफ से एक बार जरूर देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड भी आयोजित किया गया, जिसमें भारत ने एक गोल्ड जीता है। और ये गोल्ड कौन लेकर आए हैं? इनका नाम है देवेश। ये महाराष्ट्र के जलगांव से बिलोंग करते हैं। और केमिस्ट्री ओलंपियाड में 2 सिल्वर आए हैं और एक ब्रोंज आया है। इसकी भी लिस्ट पीडीएफ में मैंने दे रखी है। इस बार इसका 54वां संस्करण आयोजित किया गया है। पूरे दुनिया भर से 193 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था 43 कंट्रीज से। और इस पूरे ओलंपियाड में 18 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, 35 सिल्वर मेडल और 53 ब्रोंज दिए गए हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मेडल कौन से देश ने जीते हैं? तो यह है चाइना। ओके, हाल ही में पूरे दुनिया के सबसे कम उम्र के और सबसे तेज तैर कर पार करने वाले ये कौन बन गए हैं इंग्लिश चैनल को? तो इंग्लिश चैनल को सबसे तेज और सबसे कम उम्र में पार किया है जिया राय ने। किसने? जिया राय ने। और इनके बारे में बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल है। और 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल को इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में पार कर लिया केवल। आपको पता है इंग्लिश चैनल किसे बोलते हैं? एक तरफ है इंग्लैंड और एक तरफ है फ्रांस। इन दोनों के बीच में जो समुद्र है इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। तो ये जो समुद्र की जो लेंथ है ये है 34 किलोमीटर। इस 34 किलोमीटर को इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में तैर कर पार किया है। और खास बात यह है
कि इससे पहले इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2022 में। हमारे देश के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसके अलावा इंटरनेशनल और कई सारे नेशनल अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो भारत की टेक लीडर्स फोरम ने इसका आयोजन किया है दुबई में। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे दुनिया भर से इंजीनियर्स को प्रमोट करना। और आपस में मतलब ये एक ऐसा फोरम है जहां पर वर्ल्ड के कई सारे इंजीनियर्स को मौका मिलता है कि वो एक प्लेटफॉर्म में आके नई इनोवेशंस कर सकें। भारत की तरफ से कई सारे इंजीनियर्स ने हिस्सा लिया और दुनिया के कई सारे कोनों से बेस्ट इंजीनियर्स अपनी नई इनोवेशंस लेकर आए। और भारत के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के को चेयरपर्सन भूपेश नागराजन भी यहाँ पर मौजूद थे। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पॉलिटी का। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। आपको पता ही है केवल 40 से 50 दिन अब बचे हुए हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। इस बैच की मदद से आप जीएस का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। और इसी में मैंने 1 लाइन का क्रैश कोर्स आपको दिया है और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। तो ये जो बैच है ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसकी मदद से आप इस बार बहुत ही आसानी से पेपर नहीं, जब तक आपका सिलेबस नहीं कवर होगा पहले तब तक आप वहां पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप ख्याल रखें। इस पर्टिकुलर बैच की मदद से पहले आप सिलेबस कवर कर लिए, उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।